हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अभी मिल रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप जरूर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वीडियो सर्च कर रहे होंगे या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट रखते होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज ये वीडियो देखने का कोई महत्व नहीं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। जो भी बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं और क्लास 12th में हैं, उन बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि जैसे क्वेश्चंस जिसमें बच्चों को थोड़ी थोड़ी परेशानी होती हो, उस तरह के क्वेश्चंस का मैं एक छोटा छोटा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, जिसकी सहायता से आप उस खास तरह के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। ठीक, तो कैसा होता है ये प्रॉब्लम? अब आपके सामने एक सर्किट नजर आ रहा है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस से बना हुआ सर्किट है। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। आप यहां देख रहे होंगे 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम इस तरह से यहां पे है, और 2 ओम 2 ओम 2 ओम इस तरह से यहां पे है। ठीक है, अब छोटी सी जानकारी आप ले लीजिए। जैसे ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये सारा 1 ओम है, और ये सारा वाला 2 ओम है। और ये जो आपको यहां दिख रहा है, यही है कि ये पूरा लंबा तक जाते गया। यानी आप शादी विवाह में देखे होंगे कि बहुत सारा बल्ब लगातार एकदम लड़ी जैसी जल रही है। उस तरह के सर्किट को कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। यानी बहुत सारा चीज एक लगातार लंबा सा लगा हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या इनफाइनाइट में एक घटा दिया जाए तो क्या वो क्या बन जाएगा? उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। यानी बहुत बड़ा सा क्वांटिटी है इनफाइनाइट, उसमें एक कम कर दिया जाए या एक ज्यादा, कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए, इस पूरे का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर होता है, समतुल्य प्रतिरोध आर होता है इस पूरे का, तो इसका मतलब कि अगर यहां से काट के ये हटा दें, इसको हटा दें, इस साइड हटा दें, इसको इस साइड, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर होगा। यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट। यानी कि समंदर से एक लोटा पानी निकाल लें या समंदर में एक लोटा पानी डाल दें, समंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जैक्टली इस दो को अगर हटा भी देंगे तो भी तो ये इनफाइनाइट है। तो यानी इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस पूरे का होगा। तो अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा मेरे दोस्तों? ये देखिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके बगल में जो ये आएगा, ये भी, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर के ही बराबर होगा। यानी यहां देखिए, बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 होता है तो इतना का भी 50 ही होगा। यानी जो यहां है वही पूरे का भी है। इसी बात को समझना है। इसके पीछे जो है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सेम होगा। यानी ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज ही है। ये भी एक ठो रेजिस्टेंस हटा दी, सर हम 2 ठो हटा देंगे तो भी कोई बात नहीं, सर हम 10 ठो हटा देंगे तो भी कोई बात नहीं, सर सब हटा देंगे तो फिर तो हट ही गया, कहानी खत्म हो गई। तो आप एक हटा दीजिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ना है, और वो हो गया। तो ये हो गया आपका 1 ओम और ये हो गया 2 ओम इसका। अब इस पूरे का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 50 ही होगा। यही तो समझाए थे, इस पूरे का जितना होगा और इसका, तो इसका लिए कितना? आर, तो इस पूरे का भी कितना होगा? आर। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आर का मान निकाल दीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां देखिए, ये हुआ आपका 1 ओम, और ये दोनों जो पैरेलल है, इसका अगर आर इक्विवेलेंट निकालें तो आप जानते हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2, या आप 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2,
दोनों में से कोई भी चीज यूज करें आंसर सेम होने वाला है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर इंटू टू आर बाय R1 प्लस आर 2 प्लस आर। तो इतना दूर का जो आ गया ये आ गया मेरे दोस्तों, ये A है और ये B है, इसका जो आ गया वो आ गया 2R बाय 2 प्लस आर इसका। अब ये दोनों क्या है सीरीज में, और इस पूरे का बार बार यही बात आपको याद रखना, इस पूरे का भी रेजिस्टेंस कितना के बराबर होना चाहिए आर के भी, यानी इसका और उधर मिला के भी सबका। तो ये देखिए अब इसको लिखिए तो 1 प्लस 2R बाय 2 प्लस आर, ये भी ये सीरीज में ये भी किसके बराबर होना चाहिए आर के बराबर। यही है मेन कॉन्सेप्ट बाबू, अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो अब आइए यहां हो जाएगा 2 प्लस आर प्लस 2R बाय 2 प्लस आर बराबर आर, ये इधर गया तो 2 प्लस 3R इक्वल टू 2R प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर कर दीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 बराबर 0, आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस आर माइनस 2 बराबर 0, आर कॉमन ले लीजिए, आर माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, आर माइनस 2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी आर माइनस 2 इंटू आर प्लस 1 बराबर 0। आर का मान कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो आर इक्वल टू 2 इज द आंसर, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 2 होगा। फिर से एक बार बोलते हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों, मेन कॉन्सेप्ट है कि इसके इधर यहां इसको बंद कर दीजिए, इसके इधर और ये लगा हुआ दोनों चीज सेम ही है, तो अगर इसके इधर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर माने हैं तो फिर ये रहेगा भी तब भी आर मान लीजिए टोटल का, बस। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया। और इसी तरह का क्वेश्चन आप कैपेसिटर में भी देख सकते हैं, सेम टाइप से क्वेश्चन है और सेम टाइप से सॉल्यूशन होगा। इसमें भी यहाँ पे आप इस जगह से काट दीजिए, इसके इधर को मान लीजिए C, और इसके लिए आप क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। A B ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन अगर आप करेंट चैप्टर से सॉल्व करते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन आप कैपेसिटर चैप्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। वहां आर था और यहाँ C लगा दीजिए, वहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ कैपेसिटेंस लगा दीजिए, वहाँ रजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ कैपेसिटर लगा दीजिए। ठीक है, तो फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, फिर उसको सीरीज और फिर उसको भी किसके बराबर कर देना है C के बराबर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लास्ट तक जुड़े होंगे तो हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ऐसे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो जरूर लाइए सर, हमको फायदा होता है। बाय बाय, टेक केयर।